निज़ामों के शहर में पिछले 22 सालों से आवाम की बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाला भरोसेमंद व बाविक़ार नाम अल-निज़ाम फर्नीचर्स, जहां पर ज़िम्मेदारान की जानिब से फिर एक मरतबा आवाम के लिए इंतहाई बेहतरीन व पुरकशिश ऑफ़र महज 25,999 रुपये में मुकम्मल मैरिज सेट पेश किया जा रहा। आप अपने मन मुताबिक अपनी लाडली व लख्त जिगर के लिए बेहतरीन क्वालिटी और डिज़ाइन के फर्नीचर ऑर्डर पर भी तैयार कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधे अलियाबाद ब्रांच अल-निज़ाम फर्नीचर पर तशरीफ़ लाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फ़ातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तक़बाल करते हुए देखते हैं 13 जून की स्पीड न्यूज़। गैर सरकारी तंजीम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स ने एक रिपोर्ट में कहा है कि 9 जून को नई यूनियन कौंसिल के हलफ लेने वाले वज़रा में से 70 करोड़पति है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स और नेशनल इलेक्शन वॉच ने 72 नए वज़रा में से 71 के हलफनामों का तज्ज़िया किया है। लालू यादव की इस तनकीद के बाद कि मोदी का कोई परिवार ही नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म मोदी के फॉलोअर्स और कई बीजेपी लीडरान और कारकुनों ने एक्स पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखा था। ताहम अब मोदी ने अपने फॉलोअर्स से गुजारिश की है कि वो अपने नाम के साथ लिखे गए अल्फाज हटा दें। इसी के साथ एक तकरीर में मोदी ने कहा कि पूरा मुल्क ही मेरा परिवार है। एनसीपी के बानी शरद पवार ने किसानों से एक मुलाकात के दौरान कहा कि रियासत में जो हालात है वो यूँ नहीं बदलेंगे, इसके लिए हुकूमत को बदलना होगा, यानी मौजूदा हुकूमत को हटाना होगा। शरद पवार ने किसानों को मुखातिब करते हुए कहा, आप मुझे सिर्फ 4 या 5 महीने दीजिए, मैं इस हुकूमत को बदलना चाहता हूँ, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वदरब में गुज़िश्ता 2 दिनों के दरमियान तेज़ बारिश और तूफ़ानी हवाओं के सबब कई मकानात के छत उड़ गए और कच्चे घर मुनद्दम हो गए। इसकी वजह से बल्डाना में एक नौनिहाल की मौत हो गई है और जबकि अकोला में 2 किसानों की भी मौत हो गई। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने गैर रिहायशी तमिल बहबूद के महकमे को हिदायत दी है कि वो कुवैत में लगने वाली आग से मुतासिर तमिल बाशिंदों का पता लगाए। इन्होंने हिदायत दी कि ये मालूम किया जाए कि कुवैत के मनगाफ में लगने वाली ज़बरदस्त आग से कोई तमिल मुतासिर हुआ या नहीं, जिसमें 49 अफराद की जान चली गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू कश्मीर में उस वक्त तक दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुफ़ाहमत नहीं होगी। इन्होंने कहा कि दोनों ममालिक को चाहिए कि वो बातचीत से मसाइल का हल तलाश करें। जम्मू कश्मीर में 60 घंटों के एक के बाद दीगर 3 दहशतगर्दाना हमलों पर कांग्रेस ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए इल्ज़ाम लगाया कि यहां अमन की बहाली के इस दावों की खली खोली गई। राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुबारकबादी के पैगाम के जवाब देने में इतने मसरूफ़ है कि इन्हें जम्मू कश्मीर में मारे गए लोगों के अहल खाना की चीखें तक सुनाई नहीं दे रही हैं। मरकज़ी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बयान जारी किया है कि जिसमें कहा गया है कि नीट यूजी 2024 के 1563 स्टूडेंट जिन्हें वक्त की कमी की बुनियाद पर ग्रेस मार्क्स दिए गए थे कि रिज़ल्ट कालेदम करार दिए जाएंगे और 23 जून को दोबारा एग्ज़ाम मुनक़िद किया जाएगा। ख्याल रहे कि नीट के रिज़ल्ट जारी किए जाने के बाद मुतअद्दिद स्टूडेंट्स को 720 नंबरात मिले थे। कबायली लीडर मोहन चरण ने उड़ीसा के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़रा कौंसिल के कई अरकान और बीजेपी की हुकूमत वाली 9 रियासतों के वज़राए आला मौजूद थे। हलफ बर्दारी की तकरीब भुवनेश्वर के मशहूर जनता मैदान में मुनक़िद हुई। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बाद रुकनी काबीना में 28 वज़रा मुजरिमाना रिकॉर्ड के हामिल हैं, जिनमें से 19 को संगीन किस्म के इल्ज़ामात का सामना है। 2 वज़रा इक़दाम क़त्ल के केस में माखूज़ है तो 8 पर समाज में नफ़रत फैलाने के इल्ज़ाम में FIR दर्ज हो चुकी है। 5 वज़ीर ऐसे हैं जिन पर ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम का इल्ज़ाम है। रफ़ा में इसराइली फ़ौज और हमास के लड़ाकों में खून की झड़पों का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने जनूबी गज़ा में की बिल्डिंग में बॉबी ट्रैप धमाके में 4 इसराइली फ़ौजियों को मौत के घाट और 7 को ज़ख्मी कर दिया।
यमन के साहिली इलाके के करीब तारिकीन वतन की कश्ती डूबने से 49 अफराद की मौत हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कश्ती के 140 मुसाफिर ताहाल लापता है, जिनकी तलाश जारी है। यमन के करीब डूबने वाली कश्ती में 260 तारिकीन वतन सवार थे। कश्ती के 71 मुसाफिरों को बचा लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए अतफ़ाल ने कहा है कि जनूबी गज़ा में शदीद और एतदाल पसंद ग़ज़ाई क़िल्लत के इलाज की कमी के दौरान 3000 बच्चे मौत के दहाने पर हैं। एजेंसी के मुक़ामी डायरेक्टर ने कहा कि तिब्बी ख़दमात और ग़ज़ा की कमी के सबब अहल ख़ाना अपने बच्चों को अपनी आँखों के सामने दम तोड़ते देख रहे हैं। इस हफ्ते के आखिर में हज के आगाज़ से क़ब्ल आज़मीन सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा पहुँच रहे हैं, क्योंकि सालाना हज अपनी तमाम तर रूहानियत के साथ करीब आ चुका है। सऊदी हुक्काम का कहना है कि मंगल तक 15 लाख से ज़ायद गैर मुल्की आज़मीन मुमलिकत पहुँच चुके हैं, जिनमें से बड़ी तादाद दुनिया भर से हवाई रास्ते से आए हैं। नेटफ्लिक्स पर आमिर खान के बेटे जुनैद खान की पहली फिल्म महाराज को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया है। वीएचपी लीडर साध्वी प्राची इन मुतअद्दिद एक्स सारिफिन में से एक थी, जिन्होंने फिल्म पर पाबंदी का मुतालबा किया। सोशल मीडिया सारिफिन के किस्से ने पीरियड ड्रामा महाराज पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जून को अनु कपूर की फिल्म हमारे 12 की रिलीज़ पर इस इल्ज़ाम का नोटिस लेने के बाद रोक दिया कि फिल्म इस्लामी अक़ीदे की तौहीन और शादीशुदा मुस्लिम ख़वातीन की है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता पर मुश्तमिल तातीलाती बेंच ने दरख्वास्त गुजार अजहर बादशाह तंबोली की नुमाइंदगी करने वाली वकील फौजिया शकील की अर्जियों का नोटिस लिया और बॉम्बे हाई कोर्ट से दरख्वास्त पर जल्द फैसला करने को कहा है। केरला ने मरने वाले केरालियों के लवाहिकीन के लिए 5 लाख रुपए के इमदाद का ऐलान किया। मोदी हुकूमत ने कुवैत आतिशबाज़ी के सानहे में हलाक होने वाले तमाम हिंदुस्तानियों के लवाहिकीन को 2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का भी ऐलान किया। हैदराबाद में प्याज की कीमतों में सिर्फ 15 दिन में 25 से 40% का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से 17 जून को ईद उल अजहा से क़ब्ल आमद में कमी और मांग में इजाफा हुआ है। प्याज पैदा करने वाली मुल्क की सरकर्दा रियासत महाराष्ट्र में खुशकसाली जैसे हालात की वजह से पैदावार में कमी के दरमियान ये इजाफा हुआ है। हिट एंड रन इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में गिरफ्तारी के खौफ से साबिक़ा BRS MLA मोहम्मद शकील आमिर के बेटे राहिल आमिर ने पेश की ज़मानत के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू किया है। मुकदमा CC के तहत दर्ज किया गया है, जो 17 मार्च 2022 को पेश आया था। दीनी मदरसे के 5 टीचर्स को गिरफ्तार किया गया था। मामले के 10 महीने बाद गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने कहा है कि यह गलती से हुई गिरफ्तारी है। 35 साला मोहम्मद अंजर आलम ने कहा कि अगर आपके कपड़ों पर से दाग लग जाए तो भी इसके निशान बाकी रहते हैं। लोग अब हमें शक्की निगाह से देखते हैं। अंजर आलम इन 5 मदरसे के टीचर्स में से एक है, जिन्हें 30 मई 2023 को 49 बच्चों को बिहार से महाराष्ट्र ले जाने के इल्ज़ाम में गलती से गिरफ्तार किया गया था। मुंबई के मलाड इलाके में एक इंतहाई चौंका देने वाला मामला सामने आया है। खातून डॉक्टर को आइसक्रीम कोन के अंदर से कटी हुई इंसानी उंगली मिली है। खातून ने इस वाक़े की फ़ोटो और वीडियो शेयर की और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इनका कहना है कि इन्होंने आइसक्रीम ऑनलाइन ऑर्डर की थी। मलाड पुलिस ने आइसक्रीम की कंपनी के खिलाफ दफ़ा 272 और 336 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। तेलंगाना के आदिलाबाद शहर में एक नौजवान खातून की नाश मुश्तबा हालत में मेन सड़क के किनारे दस्तयाब हुई है, जिससे अवाम में सनसनी पैदा हो गई। मुकामी लोगों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस फौरी वहां पहुंच गई और नाश का मुआयना किया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि खातून को किसी और मुकाम पर कत्ल करने के बाद यहां फेंक दिया गया। तेलंगाना से तारुकने वाले 2 मरकज़ी वज़रा ने आज जिम्मेदारी संभाली है। मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर दाखिला के तौर पर बंडी संजय ने वज़ारत दाखिला के नॉर्थ ब्लॉक में वाक़ ऑफिस में अपनी जिम्मेदारी संभाली। इनको पहली मरतबा मरकज़ी काबीना में जगह दी गई है। दूसरी तरफ किशन रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर कोयला व कानकनी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाली है। किशन रेड्डी मोदी की काबीना में पहले वज़ीर सयाहत बनाए गए थे। तेलंगाना भर में दूसरे दिन भी महकमे ट्रांसपोर्ट के ऑफिसर्स की जानिब से स्कूल बसों की जांच की गई है और नामुनासिब डॉक्यूमेंट्स कवायद की खिलाफ वर्जी पर 86 बसों को सीज किया गया। ज़िले संगारेड्डी में नामुनासिब डॉक्यूमेंट्स, ड्राइवर्स के पास लाइसेंस न होने और कवायद की खिलाफ वर्जी पर 13 बसों को सीज कर लिया गया।
हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने ऐलान किया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने यह भी कहा है कि रियासत भर में जुनूब मगरबी मानसून के फैलने की वजह से अगले 3 दिन तक रियासत में बारिश होगी। मानसून जो इस महीने की 5 तारीख को महबूब नगर से तेलंगाना में दाखिल हुआ था, अब पूरी रियासत में फैल चुका है। तो इतनी आज की स्पीड न्यूज़, दीजिए इजाज़त। मरीम फातिमा को मिलते हैं इंग्लिश स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। निज़ामों के शहर में पिछले 22 सालों से अवाम की बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाला भरोसेमंद व बाविखार नाम अल-निज़ाम फर्नीचर्स, जहां पर ज़िम्मेदारान की जानिब से फिर एक मरतबा अवाम के लिए इंतहाई बेहतरीन व पुरकशिश ऑफ़र महज 25,999 रुपये में मुकम्मल मैरिज सेट पेश किया जा रहा। आप अपने मन मुताबिक अपनी लाडली व लख्त जिगर के लिए बेहतरीन क्वालिटी और डिज़ाइन के फर्नीचर ऑर्डर पर भी तैयार कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधे अलीआबाद ब्रांच अल-निज़ाम फर्नीचर पर तशरीफ़ लाएँ।